नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में 35 नंबर के पूछे जाते हैं, उनका हमारा रिवीजन चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बुक का अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत। बच्चों, इसमें से आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सभी तरह के प्रश्न जो हैं, एक निबंधात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक और रिक्त स्थान वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो आइए इस लेसन को शुरू करें, क्योंकि इस लेसन का अंकभार बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप सभी को बहुत ध्यान से इस लेसन को पढ़ने की जरूरत है। वैसे मैं विस्तृत रूप से इस लेसन को पढ़ा चुकी हूँ। इसमें से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और यहाँ पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहुविकल्पीय और अति लघुतरात्मक प्रश्नों का। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ओम मीटर किस राशि का मात्रक है। जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, आपके सामने हैं। तो उसमें से जो ओम मीटर है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। तो अमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, यहाँ पर तापमान भी जोड़ा जा सकता था उस पर, और लास्ट में आपको दे रखा है उपरोक्त सभी पर। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब ये प्रतिरोध वाला हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि प्रतिरोध जो होता है वो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। इसका आंसर होगा 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 1 वोल्ट दे रखे हैं। तो आपसे इस तरह का प्रश्न न देकर ये भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो इस 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए ये दो आप लाइनें लिख देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज जो है वो किसी भी क्वेश्चन की किसी भी तरह से चेंज की जा सकती है, इसलिए आपको रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना हुआ होता है। इसका आंसर होगा टंगस्टन। सभी बल्बों में जो धातु है टंगस्टन, उसका ही जो तंतु है वो बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। नहीं करता पूछा है बच्चों। ऐसे नहीं कि वहां पे आप नहीं शब्द को न पढ़ें। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से, धीरे से, शांति से पढ़ना है और उसके बाद अपने आंसर्स का चुनाव करना है। तो वहां पर लिखा है नहीं करता, तो नहीं करता में जो सारे जो आपके विकल्प दे रखे हैं उनमें से केवल एक विकल्प है आई आर स्क्वायर। ये जो विकल्प है सिर्फ यही नहीं के लिए फिट होता है हमारे, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई आर स्क्वायर। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछे तो आप कहेंगे ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है बच्चों। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो विद्युत स्त्री रोड और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो उनमें से जो पंखा होता है उसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वॉट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति होगी, तो उपभुक्त शक्ति होगी 25 वॉट। यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको बताया था कि समांतर जो क्रम होता है, समांतर श्रेणी में जब हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो जो सबसे कम वाला जो सबसे कम वाला मान होता है प्रतिरोध का, उससे भी कम मान तुल्य प्रतिरोध का हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक से कम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं। गतिशील कण कौन है यहाँ पर जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। किसी
तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो हमारा आंसर होगा 0.625 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 100 वॉट और 40 वॉट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वॉट के बल्ब से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तो 40 वॉट के बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। बच्चों यहाँ दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें विद्युत धारा का मान समान होता है, चाहे कितने भी प्रतिरोध हम क्रम से लगा दें। तो जब 100 वॉट के बल्ब में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बाकी के जितने भी लग रहे होंगे उनमें भी 1 एम्पीयर ही धारा प्रवाहित होगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ब 1 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, संख्या घटाती जाए यदि, तो संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, कैसा होगा, तो जो कुल प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जूल के तापन नियम पर आधारित 2 युक्तियां बताइए। तो फ्यूज और विद्युत इस्त्री और भी कई सारे नाम आप बता सकते हैं। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, तो यही लाइन आप उठाकर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत सांधित्रों को कौन से क्रम में लगाया जाता है, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि जब विद्युत में तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं और प्रतिरोध शून्य होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो इसे लघु पथन कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी जो लैंग्वेज बन जाती है वो है लघु पतन किसे कहा जाता है और किस कारण से जो है इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट किस वजह से हो जाता है, तो जब विद्युत में तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं और प्रतिरोध शून्य होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो इसे ही लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओम का नियम। तो ओम का नियम है V = IR। इसके बाद आ जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए, तो बच्चों आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उन सबके प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो हमारा आंसर जो तुल्य प्रतिरोध हो गया वो हो गया R = R1 + R2 + R3। ये आपको परिपथ बनाया हुआ है, दिया हुआ है बनाकर, और यहाँ पर आपको X और Y के नाम पूछे हैं। तो हम सभी को पता है कि जो X होगा वो अमीटर होगा, क्योंकि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और Y जो होगा वो Y वोल्ट मीटर होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जिन बिंदुओं के बीच में विभवांतर पता करना हो उनके समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर X जो है वो अमीटर है और Y जो है वो वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ये विद्युत परिपथ ही हम यहाँ पर इसमें लेसन में कई बार हमने बनाए हैं। किसी चालक द्वारा आवेश प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम R से शो करते हैं। किसी विद्युत बल्ब में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण बताइए। तो Q = IT से हम ये निकाल लेंगे। तो I 0.5 दे रखा है, T को हमने सेकंड में चेंज कर दिया तो 600 सेकंड हो गए, हमारा आंसर आया 300 कूलाम जो विद्युत आवेश है वो इसका मान है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ बहते हैं, जबकि जो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर मानी जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा पूछी है या फिर विद्युत धारा की दिशा पूछी है। जिस भी तरह की दिशा आपसे पूछी गई होगी हमें उसी का जवाब लिखना है। अमीटर को सदैव 2 बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को हमेशा 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रति सेकंड किया गया कार्य या कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, यानी P = W/T। इस पर आधारित बहुत सारे आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
एक सॉकेट में एक समय बहुत से विद्युत सांद्रताओं को संयोजित करने पर अति भारण हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होता है वो पिघल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक सॉकेट में एक समय में एक से अधिक जो विद्युत सांद्रता हैं वो संयोजित नहीं करने चाहिए। जूल के तापन का नियम है H बराबर I स्क्वायर RT। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उल्टी कर देती है, उसे कहा जाता है दिक् परिवर्तक। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये संसूचित करने वाला उपकरण है, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसे तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर। और विद्युत धारा को नापने वाला उपकरण है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो नापने वाला उपकरण यदि पूछा जाता है तो आंसर होगा अमीटर, और विद्युत धारा को संसूचित करने वाला उपकरण पूछा जाता है तो वो होगा गैल्वेनोमीटर, जिसे हम G से शो करते हैं। विद्युत तापन की युक्तियों में चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुएं जो होती हैं वो उनके जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनकी तुलना में उनका जो गलनांक होता है वो ज्यादा हो जाता है और प्रतिरोधकता भी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से वो ज्यादा ताप को सहन कर सकती हैं। इसलिए जो ये उपकरण बनाए जाते हैं वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। अधिकतम धारा प्रवाह जो फ्यूज में से प्रवाहित हो सकता है जिससे फ्यूज न पिघले उसे धारा अनुमतांक कहा जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वॉट। और नेक्स्ट है कि फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि आगे के जो उपकरण है वो हमारे खराब न हो। पहले ही जो किसी वजह से विद्युत धारा यदि ज्यादा प्रवाहित हो जाए तो पहले ही फ्यूज पिघल जाए और आगे के संयंत्रों में वो न जाए। नेक्स्ट बच्चों, ये आपके परिपथ दे रखा है, देखिए 2 ओम के जो 2 प्रतिरोधक है वो ऊपर लगा रखे हैं, और इसी तरह से ये 2 ओम और 2 ओम को प्रतिरोध नीचे लगा रखे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 4 ओम के ऊपर और 4 ओम के नीचे जो ये है प्रतिरोधक वो समांतर क्रम में लगा रखे हैं, जबकि ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में है तो दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे हो गए। अब ये जो 4 ऊपर और 4 नीचे हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध और प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान हमें बताना है। तो 1/r, क्योंकि यहाँ पर जो है वो समांतर क्रम में 1/r बराबर हमने कर लिया, ऊपर थे 4 और नीचे थे 4, यानी 1/4 प्लस 1/4 तो हो जाता है हमारा 2/4। इसे जब हम काटेंगे तो ये 1/2, और r को यदि हम उल्टा कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से हमें प्रतिरोध जो है वो 2 ओम प्राप्त हो जाता है। जब हम विद्युत धारा निकालते हैं V बराबर IR से, तो I बराबर हो जाता है V/R। V का मान 6 वोल्ट हमें यहाँ दे रखा है, R का मान हमने 2 ओम निकाला है। इसे जब सोल्व करेंगे तो 3 एम्पियर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यानी इस विद्युत परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है R वो है 2 ओम, और जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो है 3 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों इस लेसन में से ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो आपके, और ये जो रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके पेपर में 35 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, इन प्रश्नों को लिख लेंगे और बार बार दोहराते रहेंगे, तो इन लेसन्स में से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे और अपने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। विज्ञान में आपको इन वीडियोस को देखने से विज्ञान में आपको ये नहीं रहेगा, और बहुत खुशी होगी कि हमने ये लेसन पढ़े, ये वीडियोस देखे, जिसकी वजह से हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। तो बच्चों अगले वीडियो तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।